आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी की रेसिपी। और ये निहारी की रेसिपी एकदम ओरिजिनल है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। जब बनाएंगे तो आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लजीज दस्तरखान मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। निहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ हाफ केजी करेली का गोश्त और 300 ग्राम हमारा ये है मटन का पाया। जब भी निहारी बनाना हो, अगर आप बकरे की दुकान पे जाएं तो बोलिएगा करेली का गोश्त चाहिए, निहारी के लिए स्पेशल वही गोश्त होता है, वो लोग दे देंगे। तो यहाँ पर मैं मटन का ली हूँ और इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और ये खूर था, इसे भी मैं साफ कर ली हूँ चूल्हे पे। और आप जब भी मटन की दुकान पे जाएंगे तो आप देख लीजिएगा करेली का गोश्त ऐसे आता है। बकरे का जो पैर होता है, पैर के रान के ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें से निकाला जाता है। वो कसाई लोग निकालते हैं, उन लोग से पूछिएगा तो लोग निकाल के दे देंगे, बोलिएगा। और यही गोश्त डाला जाता है निहारी में, क्योंकि ये गोश्त बहुत जल्दी नहीं गलता है, इसे गलने में टाइम लगता है, इसलिए निहारी में हमेशा करेली का गोश्त यूज किया जाता है। और इसे मैं कट नहीं करूंगी क्योंकि ये निहारी बन रही है तो गल जाएगी, काफी टाइम लगता है निहारी बनाने में। और सबसे जरूरी बात, दिल्ली स्टाइल जो निहारी होती है उसमें प्याज यूज नहीं किया जाता है, तो आप पता कर लीजिएगा। बहुत सारी निहारी की रेसिपी है, इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और हमें चाहिए 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 3 टीस्पून आटा है। ये आटा यूज करना है, मैदा यूज नहीं करना है, ना ही बेसन यूज करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओरिजिनल जो रेसिपी होती है निहारी की, कभी भी उसमें मैदा या बेसन यूज नहीं किया जाता है, हमेशा आटा यूज किया जाता है, क्योंकि आटा से लसपन आता है निहारी में। तो यहाँ पे मैं 3 टीस्पून ली हूँ। और ये है हमारा निहारी का बहुत ही स्पेशल मसाला, निहारी मसाला। अगर आपको ये मसाला चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। एक बार इस मसाले से निहारी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून ली हूँ और हाफ टी स्पून तीखी मिर्ची है, मिर्ची पाउडर है ये, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। आधा मैं अभी यूज करूंगी, आधा मैं बाद में यूज करूंगी। बाद में क्यों यूज करूंगी ये मैं दिखला दूंगी। नमक अपने हिसाब से रखें। और हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर। और हमें चाहिए 2 टेबल स्पून के लगभग घी और सरसों का तेल। तो तेल यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ और घी भी 2 टेबल स्पून लूंगी। घी मैं बाद में यूज करूंगी, अभी मैं 2 टेबल स्पून तेल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल गरम कर ली हूँ। और सबसे जरूरी बात, दिल्ली स्टाइल निहारी अलग बनती है, कोलकाता स्टाइल निहारी अलग बनती है और लखनवी निहारी अलग बनती है। तो सारी रेसिपी मैं शेयर करूंगी, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें अदरक लहसुन डालना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है। इससे क्या होगा कि जो तेल है इसे फाड़ा जाता है, ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है और इससे तेल में एक अलग सा सोनापन आता है। मिनट हाई फ्लेम पे अदरक लहसुन को मैं भून लूंगी। 2 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। और ज्यादातर रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी देग में बनाई जाती है, बड़ी बड़ी हांडी में बनाई जाती है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसे बनाने में, 4 से 5 घंटा लग जाता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं करेली का गोश्त डाल दूंगी। इन सारी चीजों को डालने के बाद हाई फ्लेम पे 5 मिनट भून लूंगी। इन मसालों के साथ साथ हमें कुछ और भी मसाला चाहिए। हाफ जायफल का टुकड़ा, हाफ जावित्री का फूल और 8 इलायची। इसे मैं कूट लूंगी, आप चाहे तो इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। जायफल जावित्री इलायची का पाउडर यहाँ पे तैयार है और इसे मैं थोड़ा मोटा कूटी हूँ, देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी इन सारे मसालों को
नमक भी डाल चुकी हूँ मैं, और ये मसाले भी हमें डाल देना है, और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट भून लेना है। और जो मैं आटा दिखाई थी 3 टीस्पून, तो इसे मैं 2 हिस्सों में कर दी हूँ। आधा आटा अभी मुझे डालना है, आधा बाद में, वो मैं दिखला दूंगी बाद में कब डालना है और अभी कब डालना है वो आप देख लें। तो एक हिस्से के आटे को मैं यहाँ पर इसे पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने आटे का घोल तैयार कर लिया है, इसमें किसी तरह का लम्स नहीं होना चाहिए, और इसे मैं अच्छे से भून ली हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 लीटर पानी डालूंगी, और ये आटा का घोल अच्छे से चलाने के बाद इस निहारी को 80% मैं कुक कर लूंगी, और फिर इसे बाद में 20% कुक करना है। आटे का घोल डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे 12 से 13 सीटी लगा लूंगी, और इसे सिर्फ 80% कुक करना है, क्योंकि ये मटन का निहारी है, बहुत जल्दी गल जाएगा, और बाद में भी 20% इसे हमें पकाना है। हाई फ्लेम पे 5 सीटी लगाई थी, उसके बाद फ्लेम को लो कर दी थी। लो फ्लेम पे 1 घंटा में इसे पकाई हूँ। अब मैं देख लेती हूँ, खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। अभी पूरी तरह से निहारी पकी भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं आधा आटा का घोल डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। देखिए हमारा निहारी आधा कुक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर, और निहारी हमारा 80% कुक हो चुका है, आप देख रहे होंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे मैं और पकाऊंगी 10 से 15 मिनट, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे काफी गर्म है ये, और अच्छे से पक गया। निहारी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसे मैं थोड़ा और पका लूंगी, क्योंकि अभी मैं जो आटा का घोल डाली हूँ उसको डालने के बाद फिर पकाया जाता है। एक साथ आटा का घोल नहीं डाला जाता है, और पानी में नहीं डालूंगी, पानी ठीक है इसका। निहारी हमारा बनके तैयार हो चुका है, और देख लीजिए बहुत ही प्यारा कलर आया निहारी का। देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बना है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका कलर आया। टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ, और एक तरह का इसमें तरी तैयार किया जाता है, रेड तरी, वो मैं दिखला दे रही हूँ। रेस्टोरेंट में उस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी है, तो वो भी मैं दिखला दे रही हूँ कैसे बनाया जाता है। ये तड़का वाला पैन है, और इसमें मैं घी डालूंगी, और फौरन ही यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, और लास्ट में इसे छान लेना है, ऐसे नहीं डालना है, इसे छान कर डालना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। फ्लेम को यहाँ पर देखिए मैं एकदम लो कर दी हूँ, लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट में पका लूंगी। अब मैं इसे फौरन छान ले रही हूँ, इसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं तरी डाल दे रही हूँ, देख लीजिए एकदम रेस्टोरेंट का प्रोसेस है ये। और निहारी का मेन मज़ा इन सब चीज़ों में है, जब तक इसे नहीं डालिए निहारी का खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ हरा धनिया से, कटा हुआ मिर्ची, ये कम तीखी वाली मिर्ची है, और जुलियन कट में कटा हुआ अदरक। अब देख लीजिए कितना प्यारा हमारा कलर आया है यहाँ पर निहारी का। तो आपने देखा घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनाना कितना आसान है, और मैं तोड़ के दिखा दे रही हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट बना है, देख लीजिए चम्मच से आराम से ये टूट गया। देखिए कितना सॉफ्ट निहारी हमारा बना है, आप देख रहे होंगे काफ़ी गर्म है ये। आप इस निहारी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का निहारी बना है। आप इसे गरम गरम तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी पूरी के साथ खाइए, बहुत ही
अच्छा लगेगा आपको। अगर जब भी बनाइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी नहारी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए।